अग्निपथ योजना के हो रहे विरोध का असर निकाय चुनाव पर न पड़े, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग धनपत सिंह ने पोलिंग और काउंटिंग स्टेशन पर सही से पुलिस की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने जिला उपायुक्तों को भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार आज 6 बजे से बंद हो जाएगा और शराब के ठेके 18 और 19 जून को बंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं के 888 वार्ड्स के लिए 1961 बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव के दौरान 10,000 चुनाव कर्मचारी और 12,500 पुलिस कर्मचारी तैनात भी रहेंगे। अग्निपथ योजना के हो रहे विरोध का असर निकाय चुनाव पर ना पड़े, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने खास निर्देश दिए हैं। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से। 19 जून को होने वाले निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने क्या तैयारियां की हैं, इस समय मेरे साथ हैं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इनसे जानते हैं कि उन्होंने चुनाव के लिए क्या तैयारियां की हैं। धन्यवाद अनिल जी। जैसा कि आप जानते हैं 19 जून को 18 नगर परिषदों के और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य में होने जा रहे हैं। इसके लिए आवश्यक सभी हमने तैयारियां कर ली हैं। सबसे पहले तो आवश्यकता होती है कि ईवीएम्स सफिशिएंट मात्रा में हो, उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी हो, उनकी रैंडमाइजेशन होती है और उनके नंबर जो यूज़ होनी है ट्रेनिंग में और एक्चुअल वोटिंग में, वो सभी कैंडिडेट्स को भी शेयर किए जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी, ताकि कल को ये शिकायत ना हो कि भाई ईवीएम बदल दी गई है। तो हमने 4,712 ईवीएम इस कार्य के लिए लगाई है डिफरेंट कमेटीज़ और काउंसिल्स में, और उनकी सबकी फर्स्ट लेवल चेकिंग पहले ही हो चुकी थी। उनकी रैंडमाइजेशन भी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर सभी जिलों में मौजूद है। रैंडमाइजेशन ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में, आरओ की उपस्थिति और सभी कैंडिडेट्स जो आना चाहे उनकी उपस्थिति में हो चुकी है और ये ईवीएम्स अब पोलिंग के लिए तैयार होंगी। दूसरा होता है पोलिंग पर्सनल का। तो चूँकि हमारे 1961 बूथ इनमें हो रहे हैं, जो 18 म्यूनसिपल कमेटीज़ और 18 म्यूनसिपल काउंसिल और 28 म्यूनसिपल कमेटीज़ में, टोटल इनमें 456 तो वार्ड हैं काउंसिल्स में और 432 कमेटीज़ में, टोटल 888 वार्ड हैं। उनमें मिला के 1961 बूथ हमारे बनते हैं। तो इनमें हमने लगभग 10,000 के करीब हमने पोलिंग स्टाफ लगाया है, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, अल्टरनेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पोलिंग ऑफिसर 1 है, पोलिंग ऑफिसर 2 है, और जहाँ पे 1000 से ज़्यादा वोट्स हैं, 1200 तक हमने बूथ बनाया, अमूमन 1200 के बाद एक्स्ट्रा बूथ बनाए, वहाँ पे एक एडिशनल पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी लगाई है। और इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, सब सेक्टर सुपरवाइजर्स भी शामिल हैं और सब काम ठीक से हो उसके लिए पुलिस की तैनाती आवश्यक है। तो इसके लिए लगभग हमने 12,500 पुलिस पर्सनल, होमगार्ड वगैरह को हमने तैनात किया है। धनपत सिंह जी, जिस तरह अग्निपथ योजना का विरोध प्रदेश में हो रहा है और इसका असर चुनाव पर ना पड़े, इसके लिए आपने अधिकारियों को कोई हिदायतें भी दी हैं? देखिए, चुनाव निष्पक्ष रूप से करवाना, निर्विरोध रूप से कराना स्टेट इलेक्शन कमीशन की महती जिम्मेदारी है। कल कुछ छिटपुट घटनाएं मैंने भी न्यूज़ में देखी और मेरी डिप्टी कमिश्नर पलवल से भी बात हुई थी। उनके कैंप ऑफिस पे भी कुछ पथराव और इस तरह की घटना हुई थी। तो मैंने इस बारे में तुरंत डीजीपी प्रशांत अग्रवाल जी से बात की थी कल, और हमने उनको सख्त ताकीद की है कि इस बारे में सुनिश्चित किया जाए कि पोलिंग बूथ्स पे और जो काउंटिंग सेंटर्स वगैरह हैं वहाँ पे पुलिस की तैनाती ठीक से की जाए, चौकसी बरती जाए और कोई पोलिंग में विघ्न ना पड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाए। धनपत सिंह जी, चुनाव प्रचार कब बंद होगा और जो ठेके हैं वो कब से लेकर कब तक बंद रहेंगे? जैसे कि हमने चुनाव का शेड्यूल जारी किया था, चुनाव प्रचार जो है कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा आज शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा, क्योंकि 19 तारीख को शाम को 6 बजे लास्ट वोटिंग का टाइम है। उससे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होता है। बाकी डोर टू डोर कैंडिडेट्स जाके लोगों से मिल सकते हैं, अपने वोट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक मीटिंग, आम सभाएं इस तरह की आज शाम को 6 बजे के बाद नहीं होगी।
चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई शराब हुल्लड़बाजी इस तरह की ना हो। कल और परसों दोनों दिन ड्राई डे रहेंगे, उसमें किसी के लिए भी कोई सार्वजनिक स्थल पे या वैसे शराब की बिक्री, शराब को सर्व करने पे पाबंदी रहेगी। तो इसमें जो लाइसेंस्ड बार हैं या कुछ भी है, सब जगह पे कल और परसों शराब की बिक्री पे पाबंदी रहेगी। धनपत सिंह जी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव हो, इसके लिए आपने जिला उपायुक्तों को कोई निर्देश भी दिए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, इनमें भी हमने कहा गया था कि भी किसी का कोई रिश्तेदार या कोई ब्लड रिलेशन कोई अगर चुनाव लड़ा, उसको उस वार्ड में चुनाव ड्यूटी ना लगाई जाए। बल्कि हमने तो यहाँ तक किया कि उस नगर पालिका या नगर परिषद में ही ड्यूटी ना लगाई जाए। कहीं पे कोई एकाध शिकायत आई तो हमने उन अधिकारियों को बदला भी है। और इसी तरह से जो पुलिस की पूरी कानून की व्यवस्था हो, जो बेल जंपर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात थी, जो पैरोल पे हैं उन पे नज़र रखने की बात थी, या जो ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हैं उनकी तामील की बात थी, अनलाइसेंस्ड वेपन्स की चेक करने की बात थी, कुछ जो ड्रग्स और लिकर भी सीज हुई हैं, आपने न्यूज़ में आपने भी देखा होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने जिला उपायुक्तों को और जिला पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि इस मामले में कोई कोर कसर ना छोड़ें, और ताकि किसी भी तरह की कोई विघ्न या बाधा चुनाव में ना आए। ये थे मेरे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इन्होंने बताया कि 19 जून को होने वाले निकाय चुनाव के लिए आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और इसके लिए सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी चुनाव के दौरान बाधा उत्पन्न ना हो। वहीं इन्होंने अग्निपथ योजना के हो रहे विरोध को लेकर पुलिस महानिदेशक से भी बात की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।